इस बायोमोलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, एक ऐसा क्लास जिसके माध्यम से आप बायोमोलिक्यूल्स का हायर स्टडी आप करना शुरू कर देंगे, यानी कि हर एक बात समझ में आने लगेगा। क्योंकि यहाँ से आगे जो भी बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक्स हैं उसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला का जरूरत होगा, जो हम एकदम जीरो लेवल से आप सभी स्टूडेंट को सिखाने जा रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को पूरा ये क्लास समझ में आएगा ही आएगा। प्लस में जो हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है जिसके माध्यम से आप अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के बारे में जानेंगे, ग्लूकोज के डिफरेंट टाइप्स के बारे में आप परिचित हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फिशर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, और ये वर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये है फिशर जिनके माध्यम से हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ डिटेल में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान बस बनाए रखिए, एक एक टर्म आज का समझने लायक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाने से पहले कि व्हाट इज कायरल कार्बन एटम। एक सैचुरेटेड कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, एक ऐसा सैचुरेटेड कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होता है उसे कायरल कार्बन एटम कहते हैं। ये तय है कि सैचुरेटेड कार्बन होगा, सिंगल बॉन्डेड से रिलेटेड कार्बन होगा तो वही मतलब कायरल कार्बन एटम हो सकता है। अब बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप यहाँ भी देख लीजिए अलग से, और देखकर जान ही लीजिए कि इसमें कितने कायरल कार्बन एटम्स है। एक बार फिर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख लीजिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में काउंट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत बार आ गया है। तो ये है कायरल कार्बन एटम ग्लूकोज में। बताइए जल्दी से, ये कायरल कार्बन एटम नहीं है और ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, ओपन होगा तो डबल बॉन्ड ले आएगा, और डबल बॉन्ड आते ही आप समझ जाएंगे कि ये कायरल, और यहाँ पर 2 सिमिलर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अब ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, इसके लेफ्ट में H है, ध्यान दीजिए राइट में OH है, ध्यान दीजिए ऊपर अल्डिहाइड है और नीचे इतना बड़ा ग्रुप है। तो ये कायरल कार्बन एटम हो गया। जस्ट जैसे हमने इसको समझाया, आप अपने से इस दोनों तीनों के बारे में समझ लीजिए। यानी टोटल कितने कायरल कार्बन एटम है? 4 कायरल कार्बन एटम है इस ग्लूकोज में। अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सिखाने जा रहे हैं। फिशर नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया। इसका पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि कायरल कार्बन एटम को कभी डायरेक्ट लिखना नहीं है, ये क्रॉस द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये देखिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में टोटल ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 4 जगह क्रॉस वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यही आपका कायरल कार्बन का पॉइंट है, और जिसको एसाइमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं। अब हम इसमें बाकी सभी एटम और ग्रुप को अटैच कर दे रहे हैं। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज का कंप्लीट हो गया। ये ऊपर में अल्डिहाइड ग्रुप, ये साइमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये साइमेट्रिक कार्बन नहीं है, और ये सभी एसाइमेट्रिक कार्बन है, मतलब कायरल कार्बन एटम है। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया, किसका? ग्लूकोज का। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये 2 प्रकार का होता है ग्लूकोज, एक होता है डी ग्लूकोज और एक होता है एल ग्लूकोज। आपको बता दें कि जो अभी डी और एल ग्लूकोज सुने, ये वो नहीं है जो आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के फॉर्म में। आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं कि एक डी फॉर्म होता है, एक एल फॉर्म होता है। तो आप जो समझ रहे हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म और लिवरोटेटरी फॉर्म, हम उसका बात आज नहीं करने जा रहे हैं। ये डेक्स्ट्रो फॉर्म जो बोलते हैं आप लोग, या प्लस फॉर्म बोलते हैं, जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, और जो लेफ्ट साइड में बोलता है लिवो फॉर्म बोलते हैं, माइनस फॉर्म बोलते हैं। तो हम आज इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल, यानी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का हम आज बात करने जा रहे हैं। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किस चीज से रिलेटेड है, जरा ध्यान से समझेंगे। प्राचीनतम पद्धति के रूप में, यानी एंशिएंट सिस्टम के रूप में, मतलब जो शुरू में जो सिस्टम आया कॉन्फ़िगरेशन का, वो आया ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानते हुए। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे कम कायरल कार्बन एटम रखने वाला ये अल्डिहाइड था,
और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन एटम थे, यहाँ पर एक कायरल कार्बन एटम है। इसी को स्टैंडर्ड माना गया है और माना गया है कि अगर जिस भी कंपाउंड, यानी कहने का मतलब है, पहले देख लीजिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड के राइट साइड में अगर OH रहेगा तो इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे, और लेफ्ट साइड में OH रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस लेफ्ट साइड में रहेगा तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और राइट साइड में रहेगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया और मान लिया गया है कि अगर कोई भी कंपाउंड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, किसी में भी लास्ट कायरल कार्बन एटम पर, ध्यान दीजिएगा हमारा बात, लास्ट कायरल कार्बन एटम पर अगर OH ग्रुप, लास्ट कायरल कार्बन एटम पर OH ग्रुप अगर राइट साइड होगा तो कंपाउंड का डी फॉर्म होगा, कैपिटल डी, जस्ट लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह, और लेफ्ट साइड होगा तो एल होगा। जैसे हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, ये ग्लूकोज है, इसके लास्ट कायरल कार्बन एटम पर पहुंचिए, ये OH कहाँ है, राइट साइड, तो इसको हम अब आज के बाद कहेंगे डी ग्लूकोज और इसको कहेंगे एल ग्लूकोज। इसको, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जान गए आप लोग। अब हम आपको इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पूरा डिटेल में, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में जाने कि OH ग्रुप राइट साइड में रहेगा तो डी और लेफ्ट साइड में होगा तो एल। अब डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला दोनों आप समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज को हम साइक्लिक फॉर्म में लाएंगे। जैसे ही साइक्लिक फॉर्म में लाएंगे तो ये ग्लूकोज दो प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, एक हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, यानी एक अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और एक बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये कैसे, ये सब आपके सामने हम धीरे धीरे ला रहे हैं, बस ध्यान बनाए रखिएगा, हर एक बात को समझिएगा, बहुत समझने लायक टॉपिक है। यहाँ पर ये OH बॉन्डिंग है और यहाँ अल्डिहाइड का ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर पहला बॉन्ड शिफ्ट हुआ H से O की ओर, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, तो इस पर कौन सा चार्ज आप बता रहे हैं, बताइए कौन सा चार्ज इस पर ओरिजिनेट होगा, माइनस, और इस पर उसी तरह ये अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर और इस पर ये प्लस माइनस चार्ज तब तक से नहीं लिखा जाता है जब तक से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उठकर जाएगा नहीं, लेकिन हम आपके समझने के लिए भी लिखे हैं। तो ये प्लस माइनस हम इसलिए इंडिकेट किए क्योंकि आपको क्लियर समझ में आए कि माइनस है तो ये अटैचमेंट किसके साथ दिखाएगा, कार्बन के साथ, प्लस के साथ, और ये प्लस है तो ये दिखाएगा माइनस के साथ, यानी इसको जाना है O पर और इसको अटैच होना है किससे, C से। तो कैसे अटैच होगा, कैसे ये HO से जुड़ेगा, ये सब कुछ आप यहाँ देखेंगे, अच्छे से ध्यान दिया जाए। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, कौन, ऑक्सीजन, और इस पर माइनस चार्ज आ गया है और H प्लस यहाँ इंतजार कर रहा है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे हम एक का बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस लेवल में आ चुके हैं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा, और ये माइनस हटेगा तो इसी माइनस को हम इसको देंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को देंगे तो माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और दोनों के बीच शेयरिंग होकर तो वैसे ही बॉन्ड यहाँ पर बना दिया गया है। और वैसे ही बॉन्ड आप समझ जाइए O और C के बीच भी बन गया। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा लिया था उसको दे देगा, तो उस पर प्लस चार्ज है तो उस पर माइनस आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो इस तरह से इस दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर आइए, इसका साइक्लिक फॉर्म तैयार है। इसका साइक्लिक फॉर्म दो प्रकार का है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। ये किस आधार पर जजमेंट होता है, जैसे आपको माइंड में एक चीज़ हम सेट कर दिए कि OH लास्ट एसाइमेट्रिक कार्बन पर, लास्ट कायरल कार्बन एटम पर OH अगर राइट साइड होगा तो डी ग्लूकोज और लेफ्ट साइड होगा एल ग्लूकोज। तो वैसे ही यहाँ साइक्लिक फॉर्म में, हेमिएस्टल फॉर्म में अगर OH लास्ट कार्बन पर नहीं, फर्स्ट कायरल कार्बन एटम पर, फर्स्ट कायरल कार्बन एटम पर राइट साइड होगा तो अल्फा फॉर्म और लेफ्ट साइड होगा बीटा फॉर्म। लेकिन इस बार इतना तय है कि आपको फर्स्ट कायरल कार्बन एटम पर चेक करना है अल्फा और बीटा फॉर्म को डिटरमाइन करने के लिए। राइट साइड होगा तो बोलेंगे अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट साइड होगा तो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज।
अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। धीरे धीरे पहले हम लोग जाने ग्लूकोज, फिर जाने ग्लूकोज दो टाइप का होता है, एक डी ग्लूकोज एक एल ग्लूकोज, फिर जाने की डी ग्लूकोज भी दो टाइप का होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक। अब हम जानने जा रहे हैं कि इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, फुल साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी आप पढ़ने जा रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इनटू हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसके लिए बारी बारी से हम इस दोनों को लेंगे। पहले अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पर आपका ध्यान, यह है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और यह है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या बीटा ये 6 कार्बन कंटेनिंग है, तो 6 कार्बन कंटेनिंग एक रिंग लेंगे, ठीक है। और यहां पर अब एक हम ट्रिक बताने जा रहे हैं हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पहली बार आप बनाने जा रहे हैं। आज तक ग्लूकोज को इस फॉर्म में कभी देखे ही नहीं थे और आप पहली बार बनाने जा रहे हैं और बिना कोई मेहनत के, बिना दिमाग पर प्रेशर बढ़ाए। ये कैसे? तो एक छोटा सा हम ट्रिक बनाया है, राइट लो। राइट लो, राइट लो का मतलब है कि इस राइट साइड में जितने फंक्शनल ग्रुप्स है, जितने ग्रुप्स है, उसको इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में लोअर साइड में सेट करना है। कहां सेट करना है? लोअर साइड में। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। जो राइट साइड में है उसको लोअर साइड में सेट करेंगे और फोर्थ मतलब कि थर्ड कायरल कार्बन एटम, ये 4 कायरल कार्बन एटम यहां तक के लिए ये काम करेगा। चलिए इसको थोड़ा सा, ये हिल गया है, अब जाकर सेट हुआ, ये भी अभी सेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कार्बन का यहां पर अटैचमेंट देखना है। फर्स्ट कार्बन क्या बोले हैं, जो राइट साइड में है वो लोअर साइड में आएगा। लाइए बोलिए क्या लिखे हम यहाँ? OH। यहाँ क्या लिखे? OH। यहाँ क्या लिखे? यहाँ क्या लिखे? OH, ठीक है। और अभी फिर से आएंगे अब बाकी 4 कार्बन एटम का अपर साइड लिखवाने। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो अपर में लिखाएगा। बोलिए H H OH H। अब जरा ध्यान देंगे, फिफ्थ कायरल कार्बन एटम पर जब आप लिखेंगे, यही बचा है केवल ये दोनों, बाकी इतना पार्ट हम लोग लिख लिए। तो ये दोनों के लिए क्या रूल है कि जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास का केमिकल स्पेसिस होगा वो ऊपर रहेगा और जो कम मॉलिक्यूलर मास का होगा वो नीचे होगा। और ये पूरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार। इसका नाम क्या पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा है अल्फा। ये अल्फा किस लिए? OH जब साइक्लिक फॉर्म में नीचे होता है तो इसको अल्फा फॉर्म कहते हैं। और D, क्योंकि D ग्लूकोज का ये पार्ट है, D ग्लूकोज से बना है। उसके बाद प्लस का मतलब ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म है। और उसके बाद इसका नाम है ग्लूको। एक चीज हम बता दें आपको, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये पूरा एक कंपाउंड से, मतलब इसका स्ट्रक्चर मैच करता है और वो कंपाउंड है पाइरोनोज। क्या नाम है? पाइरोन, बल्कि पाइरोन स्ट्रक्चर ये लेकर आता है। ये पाइरोन स्ट्रक्चर है और इसी से इसका स्ट्रक्चर मैच करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्लूकोपाइरोन। और आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट के सारे कंपाउंड के लास्ट में OH होता है। पूरा नेम हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरोनोज। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप बीटा D ग्लूकोज का हॉर्स स्ट्रक्चर बनवाएंगे। तैयार है आप लोग? चलिए तो हम पहले ढांचा स्केलेटन खींच देते हैं। वही ट्रिक फॉलो करेंगे। क्या बनता है? राइट साइड में जो रहेगा वो लोअर साइड में जाएगा हॉर्स स्ट्रक्चर में।
राइट लो, स्टार्ट, एच ओ एच एच ओ एच, बस। अब उसके बाद इधर आइए, यहाँ बोलिए, अब क्या हो गया, ओ एच एच ओ एच एच हो गया, ओ एच एच। और अब यहाँ के लिए क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया, हाई मॉलिक्यूलर मास वाला ऊपर रहता है, CH2 H, नाम बीटा डी, बोलिए, बीटा डी प्लस ग्लूको ग्लूकोपाइरानोज। ये हुआ ग्लूकोज का, यानी डी ग्लूकोज का दो फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। अब अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो अपना कैपेसिटी आप फ्रुक्टोज पर दिखाएंगे। फ्रुक्टोज सामने है, सबसे पहले धीरे से आप इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में लाएंगे, इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे, तब इसके हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बजाएंगे। तो आपका ध्यान रहेगा इस कार्बोनाइल ग्रुप पर, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस पर और इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस पर। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये प्लस अटैक करेगा माइनस पर और ये माइनस अटैक करेगा प्लस पर। तो ये H कहाँ नजर आएगा, O पर, और ये कहाँ नजर आएगा, C पर अटैचमेंट दिखाएगा। तो ये बॉन्ड बनकर तैयार। अब यहीं से आपको बता दें कि फ्रुक्टोज भी दो प्रकार का हो गया, एक हो गया अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज और एक बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें किस आधार पर, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। OH अगर राइट साइड में है तो ये अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज कहलाएगा, और OH लेफ्ट साइड में है। एक चीज और, जब हम ओपन चेन से क्लोज चेन साइक्लिक फॉर्म में ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, कायरल कार्बेटम बढ़ जा रहा है। कायरल कार्बेटम 3 था, अब 4 हो गया। बढ़िया से देखिए 4 कैसे है, ये भी कायरल कार्बेटम हो गया। ये कायरल कार्बेटम कैसे है, ऊपर दूसरा है, इधर दूसरा है, नीचे दूसरा है और ये दूसरा ग्रुप है। तो 4 कायरल कार्बेटम आ गए, ये 4 कायरल कार्बेटम। तो इसलिए इसको अच्छे से दिखाने के लिए कि वास्तव में कायरल है, ये देखिए इधर दूसरा ग्रुप है, इधर दूसरा ग्रुप है, नीचे दूसरा अटैचमेंट है और ये दूसरा। और अब OH राइट साइड में तो अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, और ये OH लेफ्ट साइड में बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। और अब हम लोग को बारी बारी से इस दोनों का हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है। तो बारी बारी से हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाने चलते हैं। सामने रेडी है, ये अल्फा वाला है फ्रुक्टोज का। क्या कॉन्सेप्ट है, राइट लो, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से धीरे धीरे, एकदम रिलैक्स माइंड से धीरे धीरे। हाँ, एक चीज बताना चाहेंगे, इसमें 4 ही कायरल कार्बेटम है, तो ये फ्यूरॉन के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। फ्यूरॉन आप लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े थे 11th में, तो उसके जैसा। तो यहाँ पर 5 कार्बन कॉन्टेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का हम लोग फॉलो करेंगे। ये है फ्यूरॉन, चलिए स्टार्ट। फर्स्ट कार्बन नजर आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड। तो पहला कायरल कार्बेटम हमारा यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ OH, और अब इसको छोड़ देंगे, ये लास्ट वाला है। अब बोलिए, यहाँ पर नहीं, H नहीं है, CH2OH है। यहाँ क्या है, OH, और यहाँ पर क्या हमने कॉन्सेप्ट दिया, हायर वाला, हायर, ये दोनों में हायर वाला ऊपर रहेगा और ये इसका नाम अब देना है बढ़िया से, ये है अल्फा डी प्लस
फ्रुक्टोज का फ्रुक्टो है, फ्रुक्टोफ्यूरॉन, फ्यूरॉन, नोज, फ्यूरेनोज, एकदम सेम वे में बीटा का चलिए दिखाया जाए कैपेसिटी। पहले नीचे CH2OH, तो यहां नहीं, अब इस पर आइए OH, हाँ OH, और इस वाले में CH2 नेम बीटा, फ्रुक्टो, फ्रुक्टो फ्यूरॉन नोज। ये था हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट का हेल्प लें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।